306 में 5 years conviction है सर। केस ऑफ प्रोसिक्यूशन है उर्मिला सिंह was married about 11 years back with her husband sir. Husband name is Ramu Singh. He was working at Surat sir, and the present applicant is her neighbor, and he was having relationship with her sir. And it is alleged in the dying declaration that for the last 1 year he is having physical relationship with her. The incident has sir, it was going on and it is come in the evidence in the statement of the daughter who was living alone with her mother कि हाँ ये हमारे मामा के घर भी हमारी माँ को छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे और हमारे घर आना जाना था। और डाइंग डिक्लेरेशन एग्जिबिट P8 में भी उर्मिला सिंह ने यही बोला है कि हम अच्छे थे, पड़ोसी रहते थे, लेकिन वो हमसे रिलेशनशिप। और ये घटना में डाइंग डिक्लेरेशन इसलिए ऐसा आया क्योंकि उस दिन उसके ससुर आ गए थे और बेटे के लेके आए थे रीवा से, जो साथ में रहता था उस घर में थे। यूजुअल कोर्स में यह एप्लेंट उसके घर गया, खटखटाया, उस डर से ये इंसिडेंट हो गया। लेकिन रियल सिस्टर ने ये स्टोरी एग्जिबिट D5 देखेंगे सर, ये आया है कि वो उसकी बहन खाना बनाते में जल गई थी। ये एग्जिबिट D5 के स्टेटमेंट उसकी सिस्टर में भी आया। हम 2018 में इंसिडेंट हुआ था, हमारी बेल हो गई थी सर। फ्रॉम 2018 अप टू 2025 I have suffered a lot sir. The appeal will take long time. 96, 97, 98 की अपील फाइनल हेयरिंग में आ गई है सर। If whole case of the prosecution is accepted, P8 को एक्सेप्ट करने से as a whole, it is not a case of instigation or abetment of a commission of suicide sir. Dying declaration is my innocence and the statement of the daughter itself sir. PW2 जो है डॉटर है, वो कहती है पिता बाहर रहते थे और उसने भी बोला, और पिता नफरत करते थे इससे। इसकी माँ को बोलते थे कि ये क्यों आता हमारे घर में। ये बोलती है, यह कहना सही है कि आरोपी धर्मेंद्र उस नन्हे मेरी माँ को कभी कभी मामा के यहाँ छोड़ने जाता था। यह कहना भी सही है कि आरोपी मेरी माँ को मामा के यहाँ कभी कभी लेकर भी आता था। यह कहना सही है कि आरोपी का घर हमारे घर के बगल में है। कहना भी सही है कि आरोपी हमारे घर आता जाता था। यह कहना सही है कि मेरे पापा यह चाहते थे कि आरोपी धर्मेंद्र हमारे घर में ना आए। यह कहना सही है कि मेरे पिता मेरी माँ को धर्मेंद्र के घर आने को लेकर डांटते थे। इतना करना। उस दिन ये घटना हुई कि उसके ससुर आ गए और बेटे को लेके आ गए, वो वहीं थे। यूजुअल कोर्स में ही वांट्स टू कम इन द हाउस एंड व्हेन शी हैज रिफ्यूज, और उसको खुद के जुर्म को या खुद के रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये घटना हो गई सर। ऑल दिस थिंग गोज टू से दैट देयर इज नो इंस्टिगेट एंड अबेटमेंट फॉर कमीशन ऑफ द सुसाइड टू कमिट हम्बल सबमिशन सर। ही इज नॉट क्रिमिनल। उसके ससुर उसके मायके में इसको इजाजत थी आने जाने की। एज अ केयर टेकर पड़ोसी होते हुए ये वो आता जाता था और उस रिलेशनशिप में इनकी रिलेशनशिप डेवलप हो गई। डाइंग डिक्लेरेशन की लास्ट पेज में भी देखिए सर, जो मैं P8 को बताया था आपको पहले, ये देखें सर डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ देता हूँ। ससुर रीवा से आए थे। मेरे पति सूरत में काम करते हैं, ससुर रीवा से काम करते हैं। सास भी ससुर के पास अक्सर रहती है। मेरे पड़ोस में रहने वाला, रिश्ते में देवर नन्हे, नाम नहीं मालूम, नाम पिपरिया वाला है। स्वयं कहा नन्हे के पिता का नाम किशोरी है। ऊपर सभी बहुत विश्वास करते हैं उस पर। हमें कभी कभार मायके ग्राम का भी छोड़ देता है। वह मुझसे शारीरिक संबंध करीब 1 वर्ष से बना रखा है। घर में रोज आकर परेशान करता, मैं परेशान हो चुकी हूँ। फिर बोलती, कल यानी दिनांक 15/3/18 को रात में करीब 10 बजे आया, दरवाजा खटखटाने लगा, मोबाइल पर धमकी दिया, दरवाजा खोलो नहीं तो हम तुम्हारे वीडियो बनाएंगे तो उसे व्हाट्सएप में डाल देंगे, तुम्हें पति को भी भेज देंगे। मैं गुस्से में आकर तुरंत होकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे नन्हे के पीछा जिंदगी भर के लिए छूट जाए। मैं और मेरी लड़की लवली जो 7 वर्ष की थी, लड़का अंश सिंह 10 वर्ष का है, अपने पापा के पास। नाम है इसका? जी सर, नाम क्या इसका? लेडी का उर्मिला सिंह सर। इंदिरा के बाहर है, रीवा से आए हुए थे, ससुर आ गए थे तो ये इनके इंटरप्शन हो गया। मेरी बेटी आवाज लगाई तो इतना मेरे मोबाइल में है। ये बोलते हैं मुझे याद नहीं, घर में शुरू शक करते थे लेकिन मैं किसी को नहीं बताई थी, पति से भी नहीं बताई थी। आपके बच्चे जानते थे? हाँ, क्योंकि लड़की रहती थी उसने कहा, और लड़की ने बोला कि हम लोग को मामा के घर भी छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। इसके मायके वालों को कोई विरोध नहीं था, किसी को कोई विरोध नहीं था, अपनी बेटी के साथ अकेले पड़ोस में रहती थी। ससुर के आने से इंटरप्शन हुआ। ये घटना ऑल ऑफ ए सडन वो अपने चीज बताने के लिए, छुपाने के लिए कोई घटना हो गई उससे और ऐसे कर लिया। एग्जिबिट D5 हमें कंप्लीटली एक्सोनरेट करता है। D5 देखें सर, सिस्टर का स्टेटमेंट है, सिस्टर का स्टेटमेंट एग्जिबिट D5 देखें, उसको कंट्राडिक्ट किया है। PW7 है सर, उसको आखिरी एग्जिबिट पैराग्राफ 3 में कंट्राडिक्ट किया। साक्षी को उसका पुलिस कथन D5 के आ से आप भाग पर कथन जमीन में गैस छूला और मिला जल गई। D5 इसके लिए D5 देखना पड़ेगा सर। D5 में एक्सोनरेट करते हैं हमें। ये बोलती है 15/3/18 को रात 10:30 बजे खाना बना रही थी कि जमीन में गैस चूल्हा रखा था, वह जल रहा था और खड़े होकर हीटर में कुछ है रखने लगी तो उसी कारण साड़ी में आग लग गई थी। केस ऑफ प्रोसिक्यूशन भी यही था सर।
और उसके बाद मॉड्यूलेट कर दिया गया डैंग डिक्लेरेशन के शक्ल में, जो गुजर गई तो उसको हमारे खिलाफ पढ़ने लगे। चलिए आप बताइए। महाराज इसमें पैरा 2 पेज नंबर 6 इसमें उसका कथन आया है महाराज। मर्ग डायरी के साथ प्राप्त मृत्युकालिक कथन एवं मर्ग जांच के दौरान लेखबद्ध किए गए साक्षीगण के कथनों के आधार पर पाया गया है कि दिनांक 15/3/18 को 10 बजे रात धर्मेंद्र उर्फ नन्हे त्रिपाठी मृतिका उर्मिला सिंह के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। जब उर्मिला सिंह दरवाजा नहीं खोली थी तो फोन से नन्हे सिंह ने कहा कि तुम्हारा वीडियो बनाया हूँ, तुम्हारे पति को भेज देंगे एवं व्हाट्सएप में डाल देंगे। इसी बात को सुनकर आत्मग्लानिवश मृतिका उर्मिला सिंह ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी उपचार के क्या दौरान पढ़ा है? उसके स्टेटमेंट में है माय उर्मिला सिंह के। हम्म? उर्मिला सिंह का स्टेटमेंट जो है मृत्युकालिक कथन का पेज नंबर 6 में पैरा 2 में नीचे। दीदी के बारे में आपका क्या कहना है सर? क्यों? ये एग्जिबिट पेज 8 है सर। हाँ, हमने देख लिया। हाँ, उसके बारे में आपका क्या कंप्लीट कहना आंसर सर। वो ससुर के कारण ये ऐसी घटना हो गई सर, और हस्बैंड मना करता था कि उसको आना जाना बंद करो। बेटी ने बोला सर, सभी बेटी ने। है? ये दीदी को जो दीदी के बारे में जिस विटनेस ने जो एग्जाम वो किया इसको हाँ रिकॉर्ड किया था, हाँ, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन ये हुआ। कुछ नहीं आया। हाँ, नथिंग वाज। हाँ, लेकिन एक चीज पूछी है आप थोड़ा देख लीजिए पैरा नंबर 7 और 8। पैरा नंबर 7 और 8। हाँ, PW8 PW8 है। उससे ये पूछा है कि उसको वैसी स्थिति लिखना था कि मेंटली हाँ, वो बाकी और कुछ नहीं। हाँ, क्लास तो कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आया। लेकिन मैं एज इट इज P7 को मान रहा हूँ हम्म। विद रिस्पेक्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ द डॉटर सर। वो डॉक्टर का इसका दीदी का तो कहीं कुछ, हाँ, दीदी का तो बोला कोई ना। कंट्रडिक्शन आया ही नहीं। नहीं, माँ बोलती है कि हाँ मेरी बेटी को मालूम था। ये देखें सर, डाइंग डिक्लेरेशन ही हमारा इनोसेंस है। ये पेज नंबर 2 ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। उसकी दीदी को क्यों डिसरिगार्ड किया जाए? नहीं, हम तो कह रहे हैं उसको एज इट इज मान लें सर। हाँ। वो पूरी रिलेशनशिप बता रही है कि 1 साल से। ये देखे सर, पेज नंबर 3 देखें, और ये कारण बताती कि ससुर उसके बेटे के साथ आए थे, वो कमरे में सो रहे थे, फिर उसने खटखटाया, और उसका अच्छा कंटेंट बताती है वो। किशोरी लाल त्रिवेदी निवासी नया गांव के ऊपर सभी बहुत विश्वास करते हैं। हमें कभी कभार मायके ग्राम इतना में छोड़ देता है। वह मुझसे शारीरिक संबंध करीब 1 वर्ष से बना रखा था। घर में रोज आकर परेशान करता था, मैं परेशान हो चुकी थी। आगे बोलती है, गुस्से में आकर इस कारण मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया। कोई मिट्टी का तेल ऐसा डले का कोई इंक्रिमेटिंग आर्टिकल ऐसा सीज नहीं किया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। और उसके बाद बोलती है, सर मेरी बेटी आवाज लगाई ये है। फिर कहती है, आपके बच्चे जानते थे? लास्ट पेज देखें डाइंग डिक्लेरेशन का। उसने कहा हाँ, और इसलिए बेटी ने वो बोला कि पिता मना करते थे कि ये ना आए। कभी कभी मैं जब फोन पे बात नहीं करती थी तो आ जाता था, तो ससुर आ गए थे तो वो फोन पे बात नहीं हो पाई, तो ये चले आए एज यूजुअल सर, खटखटाने लगे घर पे। अब वो ससुर के रहते में ना वो बोल सकती थी ना कुछ कर सकती थी। बट इट इज नॉट अ केस ऑफ इंस्टिगेशन ऑफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड सर। एंड सर ये बोलिए, और कुछ कहना है? नहीं, शादी कब हुई? 11 वर्ष पहले। पति से कोई परेशानी नहीं। ये डाइंग डिक्लेरेशन को एज इट इज भी माने सर, तो इट इज नॉट अ केस ऑफ इंस्टिगेशन ऑफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। वो दीदी का पेज नंबर 2 का वो जी फिर क्या हुआ वहां पर देखिए, उसमें उसका रीजन है क्या है। ये बोलती है, कल यानी 15/3/18 को रात में करीब यही गलत सर हाँ, 10 बजे आया, दरवाजा खटखटाने लगा, फोन मोबाइल पर धमकी दिया, दरवाजा खोलो नहीं तो हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। तो उसे कोई वीडियो जब नहीं किया, कोई फोन रीजन उसने दिया, हाँ, दिया हुआ। मैं गुस्से में आकर दुखित नहीं, होकर उसमें तुम्हारे वीडियो बनाए हैं तो उसे व्हाट्सएप में डाल देंगे, पति को भेज देंगे, तुम्हें पति को भेज देंगे। मैं गुस्से में आकर तुरंत होकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इवन इट इज एक्सेप्टेड, इट इज नॉट अ केस ऑफ इंस्टिगेशन। और अगर उसको मालूम होता कि ससुर आए तो वो खटखटाता भी नहीं। अगर ये फोन उठा लेती तो वो आता भी नहीं। And all these things coupled with the statement of the daughter of the deceased sir, और पति को भी देखें सर, पति का भी स्टेटमेंट देखें। वो कहता मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं था। वो तो जब वो पत्नी वहां पर हुई, भर्ती हुई जबलपुर में आके, और इसमें FIR जो लॉन्च हुई है सर 27/4/2018 की, डेट ऑफ इंसिडेंट है 15/3/2018, और उसको एडमिशन कर दिया, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। 25/3/2018 को डेथ हो गई। उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। मर्ग स्टेटमेंट और मर्ग इंक्वायरी भी रिकॉर्ड पे नहीं है सर। जजमेंट में जरूर लिख दिया, लेकिन वो मर्ग स्टेटमेंट मर्ग इंक्वायरी की सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस को ये बोलता। और जो बहन आई उसकी, ये PW1 देखे रामू सिंह, वो कहता है, कहना सही कि मेरी पत्नी के द्वारा आग लगाने के पूर्व मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आरोपी मेरी पत्नी को परेशान करता, कुछ होता तो करता। बेटी इसकी बात बताती पिता की कि मैंने पैराग्राफ 2 पढ़ा था, बेटी PW2 है सर, कुमारी लवली सिंह। यह कहना सही है कि
आरोपी धर्मेंद्र और नन्हे मेरी माँ को कभी कभी मामा के यहाँ छोड़ने जाता था, यह कहना भी सही है कि आरोपी मेरी माँ को मामा के यहाँ से कभी कभी लेकर भी आता था, यह कहना सही है कि आरोपी का घर हमारे घर के बगल में है, यह कहना भी सही कि आरोपी हमारे घर आता जाता था, यह कहना सही कि मेरे पापा ये चाहते थे कि आरोपी धर्मेंद्र हमारे घर में ना आए, यह कहना सही कि मेरे पिता मेरी माँ को धर्मेंद्र के घर आने को लेकर डांटते थे। पुलिस वालों ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस ने कथन D2 में बयान देते समय बताया था कि आरोपी मेरी घर से घर बाहर चलाने के लिए बोलता था, भागने के लिए बोलता था, यदि D2 में ना लिखा हो तो कारण नहीं पता। Commission department of file with letters in council for the plan submitted at in the state. Deceased was in living relation with the resident appellant. When one day before the incident, when the appellant came at the house of the deceased, at that time father-in-law of the deceased saw the appellant. Due to this reason, यही आपका कहना है? Yes, yes. This reason. Deceased was disturbed, mentally disturbed. It is further submitted that dying declaration is not reliable. Daughter of the deceased, क्या नाम है उसका जो Daughter of the deceased PW2 sir, कुमारी लवली सिंह। हमारी लवली सिंह has stated that relation that present appellant used to come her house and there was a cordial relation, but आप ये कहना है उसके फादर जो थे वो पेरेंट वो हस्बैंड जो थे वो नहीं चाहते वो उसको हाँ And- वो डांटता था No, नहीं but- करो। but her father, husband of the deceased, did not like, and for this he scolded her wife. Due to this reason, deceased had committed suicide. Present appellant has not instigated the deceased to commit the suicide. आप बताइए आपका भी वो लिख रहे हैं। हमारा यही है मायलॉर्ड की वो सब वकील साहब ने जो बोला वो सब यदि अपन सही मान भी लेते हैं कि चलिए सब कुछ सही था, लेकिन उसके डीडी में जो आया है ये कि घर का दरवाजा खटखटाना और मोबाइल पर दरवाजा ना खोलने, मोबाइल पर दरवाजा ना खोलने पर बनाए गए वीडियो को वायरल करने की धमकी देना और व्हाट्सएप पर उसके पति को वीडियो भेजने की। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लंदन काउंसिल पर that deceased in a dying declaration has narrated the whole thing, and in the statement of the executive magistrate PW8 and PW7 in his class examination, nothing has come which will discredit the evidentiary value of dying declaration. ठीक हम देख कर वेरी काइंड ऑफ 148 64 में वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गई 64 में सर एक्ट